शास्त्र किसे कहते हैं? वे दिव्य ग्रंथ जो परमेश्वर के आदेशानुसार, निर्देशानुसार हमें शासित करते हैं, हमें नियंत्रित करते हैं, उन्हें कहते हैं शास्त्र। शास्त्र, शास्तेति, शास्ति इति, अर्थात जो शासन करे। तो शासन तो राजा भी करता है, लेकिन राजा एक क्षेत्र विशेष पर शासन करता है। शासन तो गुरु भी करता है शिष्यों के ऊपर, शासन तो माता भी पिता भी करते हैं संतान के ऊपर। तो इनको तो शास्त्र नहीं कह सकते। तो वे दिव्य ग्रंथ जो परमेश्वर के आदेशानुसार, निर्देशानुसार मानव मात्र को शासित करते हैं, शास्त्र कहलाते हैं। अर्थात संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर के अनुसार जो शासित करते हैं, उन्हें शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र ग्रंथ है, शास्त्र में वाणी है। वो वाणी किसकी है? परमेश्वर की। तो परमेश्वर की वाणी का नाम शास्त्र है। और वो वाणी क्यों प्रकट हुई है? मानव समाज को शासित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। तो परमेश्वर के जो वचन हैं, परमेश्वर के जो वाक्य हैं, शब्द हैं, वो पूर्ण होते हैं। और मनुष्य के वचन या वाक्य अपूर्ण होते हैं। तो जब तक मनुष्य परमेश्वर के वचनों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, तब तक उसके सारे कार्य अपूर्ण माने जाते हैं। और विशेषतः जो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य हैं, वे तो अपूर्ण ही माने जाएंगे। तो धर्म से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित कोई भी कार्य शास्त्र वचनों से विपरीत नहीं करना चाहिए, शास्त्र वचनों के अनुसार ही करना चाहिए। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वापनोति न सुखम न पराम गतिम। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण शास्त्र की महिमा बता रहे हैं। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो शास्त्र की विधि को त्याग कर मनमाने ढंग से कार्य करता है, धार्मिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य, न स सिद्धिम वापनोतिम, उसके वे धार्मिक व आध्यात्मिक कार्य सफल नहीं होंगे। न सुखम, सुखकारी भी नहीं होंगे, न पराम गतिम, और उनसे भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी।
तो शास्त्र के आदेशानुसार, निर्देशानुसार, वचनानुसार धार्मिक व आध्यात्मिक कार्य करना अनिवार्य है। और ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, जो अध्यात्म का सबसे गूढ़ ग्रंथ माना जाता है, उसमें तो वेदांत सूत्र आया है शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनित्वात् अर्थात उस परमात्मा को जानने का एक ही उपाय है, एक ही स्रोत है, वो है शास्त्र। तो ब्रह्म या परमात्मा या भगवान इनको जानने का एक ही स्रोत है शास्त्र। शास्त्र योनित्वात्, योनि का अर्थ स्रोत। उस ब्रह्म की शास्त्र ही योनि है। उस ब्रह्म को जानने का स्रोत शास्त्र ही है। जो शास्त्र को नहीं मानता वो ब्रह्म को कभी नहीं जान सकता। जो शास्त्र को नहीं मानता वो ब्रह्म को कभी नहीं पा सकता। ब्रह्म से तात्पर्य परमेश्वर, क्योंकि ब्रह्म अनेकार्थक होता है। तो परमेश्वर या भगवान श्री कृष्ण या परम ब्रह्म, यानी जो सर्वोच्च सत्ता है, उस सर्वोच्च सत्ता परमेश्वर को जानने का एक ही स्रोत है, एक ही साधन है, और उस साधन का नाम है शास्त्र। परमेश्वर है या नहीं, इस विषय का प्रमाण भी शास्त्र है। कोई नास्तिक व्यक्ति पूछता है कि परमेश्वर है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? तो वेदांत कहता है शास्त्र योनित्वात्। परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण शास्त्र के वचन है। अब नास्तिक व्यक्ति कहता है मैं तो शास्त्र के वचन में विश्वास नहीं रखता, ये तो ब्राह्मणों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, और सब धर्मों में ऐसे ही धर्म ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। तो ये धर्म ग्रंथ तो मनुष्यों की रचना है, तो हम शास्त्र को नहीं मानते। तो अगर कोई शास्त्र को नहीं मानता तो उसके लिए भगवान भी नहीं है, क्योंकि भगवान के अस्तित्व का प्रमाण ही शास्त्र के वचन है। और जो कहता है कि मैं शास्त्र के वचन को तो नहीं मानता, लेकिन परमेश्वर की खोज करके रहूंगा कि है कौन, तो उसके लिए एक जन्म तो क्या, 1 करोड़ जन्म में भी ये जान पाना संभव नहीं होगा कि परमेश्वर है कौन। जैसे अगर कोई पुत्र ये जानना चाहता है कि मेरा पिता कौन है, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है अपनी माता के शब्दों पर विश्वास। अगर वह अपनी माता के शब्दों पर विश्वास करता है तो उसके लिए पिता को जान पाना सरल है।
और यदि वो माता के शब्दों पर विश्वास नहीं करता तो उसके लिए संभव ही नहीं है पिता को जान पाना। अब कोई नास्तिक कहे कि हम तो मॉडर्न साइंस पढ़े हुए हैं, तो हम तो डीएनए टेस्ट करके पता लगा लेंगे पिता कौन है। डीएनए टेस्ट के द्वारा सिर्फ इतना पता चल सकता है कि भाई जिसको तुम पिता मान रहे हो वो पिता है या नहीं, लेकिन तुम्हारा पिता है कौन ये डीएनए टेस्ट के द्वारा संभव नहीं है। किस किस के डीएनए टेस्ट करेगा? और वैसे भी कानून इजाजत नहीं देता डीएनए टेस्ट की, किसी विशेष परिस्थिति में देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे संसार में एक पुत्र अपने पिता को जानना चाहता है तो उसके पास सबसे सरल और सबसे प्रामाणिक उपाय है अपनी माता के वचनों पर विश्वास कर ले। विश्वास कर लिया तो पिता का ज्ञान होगा, विश्वास नहीं किया तो पिता का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही शास्त्र जो है मातृवत है, माता के समान है। तो जो शास्त्र रूपी माता के वाक्यों पर विश्वास नहीं करता उसके लिए परमेश्वर रूपी पिता की जानकारी प्राप्त करना एक जन्म तो क्या करोड़ों जन्म में भी संभव नहीं। तो जिन जिन लोगों ने शास्त्र के वचनों पर विश्वास किया उनको परमेश्वर का ज्ञान हुआ। गुरु बढ़ाया शास्त्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राथमिक दृष्टिकोण से शास्त्र बड़ा है गुरु से, क्योंकि गुरु के शब्दों की तभी वैल्यू है यदि वे शब्द शास्त्रानुसार है। शब्द दो तरह के हो सकते हैं, एक सीधे सीधे शास्त्र के वचन, दूसरे शास्त्र पर आधारित वचन। तो दोनों ही शास्त्रानुसार माने जाएंगे। जैसे अगर गुरु शास्त्र के वचन बोल करके उसकी व्याख्या कर रहा है तो वे तो सीधे शास्त्र वचन है, और एक है कि सीधे शास्त्र वचन नहीं बोल रहा, तो जो विषय समझा रहा है वो विषय शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र पर आधारित है। तो ये दोनों ही शास्त्रानुसार है। तो अगर गुरु के वचन शास्त्रानुसार नहीं है तो वे वचन अमान्य हैं। वहां पर गुरु अपनी प्रामाणिकता खो देता है, फिर वो गुरु नहीं है। तो गुरु की गुरुता शास्त्र के वचनों पर आधारित है, क्योंकि शास्त्र परमेश्वर की वाणी है। तो गुरु का कार्य है परमेश्वर की इस वाणी को बिना किसी हेर फेर के, बिना कुछ घटाए बढ़ाए, यथार्थ में, यथारूप में जन जन तक पहुंचाना। तो शास्त्र और गुरु में प्राथमिक दृष्टिकोण से शास्त्र बड़ा है। अब अगर कोई कहे जब शास्त्र बड़ा है इसलिए मैं तो शास्त्र को ही मानूंगा, मैं किसी गुरु को नहीं मानता,
तो ये जो शास्त्र है ये परमेश्वर की वाणी होने से दुर्बोध है, सरल नहीं है इनको समझना। कोई सोचे कि मैं व्याकरण का आचार्य बन जाऊंगा संस्कृत की और फिर अपने आप इनका अर्थ निकाल लूंगा, तो ये कदापि संभव नहीं है। शास्त्र का जो रहस्य होता है वो भक्ति के द्वारा ज्ञात होता है। और वो भक्ति शास्त्र आधारित होनी चाहिए। तो गुरु वह व्यक्ति है जो शास्त्रानुसार भक्ति करता है और उस भक्ति के बल पर और अपने गुरु की कृपा के बल पर वो शास्त्र को समझता है। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु ही शास्त्र का ज्ञाता है। तो अगर किसी को शास्त्र को समझना है सरलता से, तो ऐसे गुरु के शरणागत होना पड़ेगा जिसकी शिक्षा शास्त्र आधारित है। तो द्वितीय दृष्टि से शास्त्र से बड़ा गुरु है, क्योंकि गुरु के बिना वो शास्त्र समझ में आने वाला नहीं है। तो स्वतंत्र दृष्टि से अगर कोई शास्त्र पढ़ना चाहता है तो वो शास्त्र को समझ नहीं सकता, जैसे विदेशी पाश्चात्य विद्वान नहीं समझ पाए वेदों को, भगवत गीता को नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी। तो इन शास्त्रों का मर्म वही समझ सकता है जो परमेश्वर का भक्त है, और वो भक्ति भी शास्त्रानुसार होनी चाहिए। अर्थात जो शास्त्रानुसार भगवान की भक्ति करता है तो उस भक्ति की शक्ति के बल पर और गुरु के मार्गदर्शन में कोई व्यक्ति शास्त्र को समझ सकता है। तो शास्त्र को समझना दुर्बोध है। तो अगर गुरु हमारा मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, प्रामाणिक गुरु मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, तो हम शास्त्र को नहीं समझ सकते। शास्त्र हमारे लिए एक पुस्तक मात्र रह जाएगी। इसलिए द्वितीय दृष्टि से गुरु बड़ा है, क्योंकि गुरु के बिना उस शास्त्र का बोध कौन कराएगा। लेकिन अगर गुरु के वाक्य शास्त्र पर आधारित नहीं, तो उस गुरु में कोई गुरुता नहीं है। फिर वो गुरु जो है अप्रामाणिक है, निरर्थक है। इसलिए गुरु और शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। शास्त्र मुख्य रूप से चार तरह के हैं। कर्म के शास्त्र, जिनमें कर्मकांड का वर्णन है, धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन है। तो कर्म के शास्त्र को ही धर्म शास्त्र भी कहते हैं। दूसरे ज्ञान के शास्त्र, जिनमें आत्मा और परमात्मा का विशद ज्ञान है, निर्विशेष पक्ष को लक्षित करके, निराकार पक्ष को लक्षित करके, उन्हें कहते हैं ज्ञान के शास्त्र। तीसरे योग के शास्त्र, जो ध्यान मार्ग का निरूपण करते हैं। चौथे भक्ति के शास्त्र, जो परमेश्वर की भक्ति को लक्ष्य करके अध्यात्म का वर्णन करते हैं। अब वैसे तो सब शास्त्रों में सब कुछ है। भक्ति के शास्त्र में
कर्म का भी ज्ञान है और ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग का भी ज्ञान है। लेकिन जिस शास्त्र में जिसे प्रधानता दी गई, जिस मार्ग को प्रधानता दी गई है, वो शास्त्र वैसे ही शास्त्र कहलाता है। जैसे गीता और भागवत में भक्ति को प्रधानता है, इसलिए गीता भागवत भक्ति शास्त्र है। और इन दोनों में भी भागवत ही विशुद्ध भक्ति शास्त्र है। संसार में जितने भी शास्त्र देखने में आते हैं, उन समस्त शास्त्रों में सबसे ज्यादा भक्ति अगर किसी शास्त्र में है तो उसका नाम है भागवत। तो भागवत ही विशुद्ध भक्ति शास्त्र है, एकमात्र। और वेद तो कर्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, योग शास्त्र, भक्ति शास्त्र मिश्रित है। ऐसे पुराण भी मिश्रित है सारे। तो किसी शास्त्र में जिस मार्ग की प्रधानता होती है वो वैसा ही शास्त्र में गिना जाता है। जैसे स्मृतियां हैं, स्मृतियां 20 तरह की स्मृतियां होती हैं, जिनमें मनुस्मृति प्रमुख है। तो इन स्मृतियों में कर्म की प्रधानता है, तो इन्हें धर्म शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि करणीय कर्म को ही धर्म कहते हैं, कर्तव्य कर्म को ही धर्म कहते हैं। यह धर्म शास्त्र है स्मृतियां, कर्म की प्रधानता में है। वेदों में सर्वाधिक अंश जो है कर्म का ही है, धर्म का ही है। तो अगर कोई व्यक्ति धर्म के विषय में, कर्म के विषय में जानना चाहता है तो उसके लिए कर्म शास्त्र ही प्रमाण है, अथवा शास्त्रों में जो कर्म का विभाग है वही प्रमाण है। उसी के आधार पर कर्म करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। अब आध्यात्मिकता में 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो जो ज्ञान मार्गी हैं उनके लिए ज्ञान के शास्त्र ही प्रमाण है, या शास्त्रों में जो ज्ञान का विभाग विशेष है वो प्रमाण है। जो ध्यान मार्गी है उनके लिए ध्यान शास्त्र या योग शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में जो जो योग से संबंधित विभाग है वही प्रमाण है। और जो भक्ति मार्गीय हैं उनके लिए भक्ति शास्त्र, विशेषतः श्रीमद् भागवत ही सबसे बड़ा प्रमाण है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी भारी महिमा शास्त्रों में लिखी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के स्वरूप की मान्यता है। श्रीमद् भागवत न केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, न केवल एक दिव्य ग्रंथ है, अपितु यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण का परिचय भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्राप्त होता है। पादौ यदिया प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्य कथितो यदोरो नाभिस्तदा पंचम एव षष्ठ
भुजान्तरं गौरयुगलं तथान्यो कंठस्तु राजनवमो यदीय मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टम् शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। पद्म पुराण कहता है अपार संसार समुद्र से तुम जो अपार संसार सागर पार होने के लिए सेतु स्वरूप है, एक सेतु के समान, एक ब्रिज के समान, एक पुल के समान है। तमादिदेवं करुणानिधानं जो आदि देव, जो समस्त देवताओं के आदि हैं, मूल हैं, आदि देव। करुणानिधानम, करुणानिधान। तमाल वर्णम, तमाल के वृक्ष के रंग वाले। सुहितावतारम, भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय शब्द अवतार। भजामहे भागवत स्वरूपम। ऐसे श्रीमद् भागवत का मैं भजन करता हूं। इस श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। तो इन 12 स्कंधों को भगवान श्री कृष्ण के 12 अंगों के समान माना गया है। पादौ यदियो प्रथम द्वितीय। भगवान श्री कृष्ण के युगल चरण के समान प्रथम और द्वितीय स्कंद है। भगवान श्री कृष्ण के जो चरण युगल हैं, 2 चरण हैं, उनके समान भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंद है। तृतीय तुर्यो कथितो यदोरो। तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान श्री कृष्ण की जंघाएं हैं। नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो। और जो 5वां स्कंद है वो भगवान श्री कृष्ण की नाभि है। षष्ठो भुजान्तरम। और 6ठा स्कंद भगवान श्री कृष्ण का वक्षस्थल है। दौर्युगलम तथान्यो। 7वां और 8वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की 2 भुजाएं हैं। कंठस्थो राजन नवमो यदीय। और 9वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का कंठ है।
मुखारविंदम दशमः प्रफुल्लम। और दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का प्रफुल्लित मुखमंडल है, खिला हुआ मुखड़ा है। एकादशो यस्य ललाट पट्टम। एकादश या 11वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का ललाट पटल है, मस्तक है, माथा है। शिरोपि तु द्वादश एव भाति। और 12वां 12वां स्कंध भगवान श्री कृष्ण का शिरोभाग है, सिर है। भजामहे भागवतम स्वरूपम। ऐसे भागवत स्वरूप श्री कृष्ण का हम भजन करते हैं। तो श्रीमद् भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? तमादि देवम, आदि देव है। और आदि देव किसे कहते हैं? समस्त देव महादेव के जो आदि हैं, मूल हैं, स्रोत हैं, उन्हें कहते हैं आदि देव। करुणानिधानम, करुणानिधान है श्री कृष्ण। तमाल वर्णम, और नील वर्ण के हैं, श्याम वर्ण के हैं। सुहितावतारम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ये मंगलमय शब्दावतार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। भागवत 12, 13, 16 में लिखा है, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। जिस प्रकार नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, जिस प्रकार समस्त देवों में विष्णु सर्वोपरि है, जिस प्रकार वैष्णवों में शंभु श्री शंकर जी महादेव जी सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। शतशोवत सहस्रश्च किमन्यः शास्त्र संग्रह, न यस्य तिष्ठे गेहे शास्त्रम भागवतम कलो। कलयुग में सैकड़ों हजारों शास्त्रों का संग्रह करने की क्या जरूरत? शतशोवत, सैकड़ों, सहस्रश्च, हजारों। कलयुग में सैकड़ों हजारों धर्म शास्त्रों की, वैदिक शास्त्रों की क्या आवश्यकता? उनको इकट्ठा करने की, घर में लाइब्रेरी बनाने की क्या आवश्यकता? न यस्य तिष्ठे गेहे शास्त्रम भागवतम कलो। जिसके घर में कलयुग में भागवत है, उसको किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। और जिसके घर में भागवत नहीं, उसको सैकड़ों हजारों शास्त्रों का संग्रह करने से भी क्या लाभ? अर्थात कोई लाभ नहीं। भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है। कथम स वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रम भागवतम कलो, गृहं न तिष्ठते यस्य स विप्रः स्वपचाधमः। कथम स वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रम भागवतम कलौ गृहं न तिष्ठते यस्य। कलयुग में जिसके घर में श्रीमद् भागवत शास्त्र विराजमान नहीं है, उसको कैसे वैष्णव माना जाए? अर्थात वो वैष्णव नहीं माना जा सकता, विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त नहीं माना जा सकता। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं, वो कृष्ण भक्त वैष्णव नहीं। और सविप्रः स्वपचाधमः, अगर वह विप्र है
किंतु भागवत घर में नहीं है तो स्वपचाधम, वह स्वपच से भी निम्न कोटि का है, चंडाल से भी निम्न कोटि का है। अर्थात भागवत से ही विप्र की विप्रता है, भागवत से ही वैष्णव की वैष्णवता है। इसलिए विप्रों का, वैष्णवों का भूषण है ये श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत सर्व शास्त्र चक्रवर्ती है, सब शास्त्रों का मुकुटमणि है। जैसे चक्रवर्ती राजा अपने अधीन समस्त राजाओं का अधिनायक होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त शास्त्रों का अधिनायक है, सर्व शास्त्र चक्रवर्ती है।